नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गिरफ्तार किए सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को लेकर लौटा आईएनएस कोलकाता, मुंबई पुलिस को सौंपी कस्टडी। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर और अरब सागर में अपने दबदबे की मिसाल पेश की है। उसने 16 मार्च को व्यापारिक जहाज एमवी रुएन को समुद्री लुटेरों से चंगुल से छुड़ा लिया और साथ ही 35 सोमाली समुद्री लुटेरों को हिरासत में ले लिया। अब सीमा शुल्क और अप्रवासन की औपचारिकता के बाद इन लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। गौरतलब है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के तहत नौसेना ने भारतीय तटों से 2600 किलोमीटर दूरी समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की और आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन में नौसेना के आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा युद्धपोत, ड्रोन्स और मरीन कमांडो शामिल हुए और विमान से अरब सागर में कूदे थे कमांडो। नौसेना ने बताया कि ऑपरेशन के तहत वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से मोकर्स कमांडो को भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर अरब सागर में एयर ड्रॉप किया गया था। साथ ही मार्कोस कमांडो के लिए कई विशेष नौका भी अरब सागर में गिराई गई थी। इस नौका की मदद से भारतीय मार्कोस कमांडो अगवा किए गए और व्यापारिक जहाज एमवी रुएन पर सवार हुए और वहां ऑपरेशन चलाकर समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। नौसेना का यह ऑपरेशन करीब 40 घंटे चला। इस दौरान समुद्री लुटेरों ने भी भारतीय जवानों पर कई बार फायरिंग की थी। नौसेना के अनुसार इस अहम रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता पर 35 समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया गया। साथ ही व्यापारिक जहाज एमवी रुएन के 17 क्रू सदस्यों को भी सुरक्षित बचा लिया गया था। माल्टा के व्यापारिक जहाज एमवी रुएन को बीते साल दिसंबर में अदन की खाड़ी से समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। अब समुद्री लुटेरों इस जहाज का इस्तेमाल अन्य जहाजों को अगवा करने के लिए करते थे। भारतीय नौसेना ने बीते 15 मार्च को एमवी रुएन जहाज को सोमालिया के पूर्वी तट पर इंटरसेप्ट किया। इसके बाद नौसेना ने एमवी रुएन को समुद्री लुटेरों के चुंगल से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया। इजराइल हमास युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट खासकर लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले की घटनाएं अप्रत्याशित तरीके से बढ़ गई है। ये हमले खालिस्तान के समर्थन में ईरान समर्थित हुती विद्रोही द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच सोमालिया के समुद्र लुटेरों भी अब अरब सागर के इलाके में काफी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर और अदन की खाड़ी के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। इसके चलते हाल ही के दिनों में नौसेना ने कई व्यापारिक जहाजों को हमला और अगवा होने से बचाया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।